नमस्कार। हुंकार इंडिया में आपका स्वागत है। आपके लिए विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताजा विश्लेषण लेके आए हैं। पूरा वीडियो देखें व हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले व किस सीट से बिलोंग करते हैं, वहां पर राजनीतिक स्थिति क्या है। चलिए बात कर लेते हैं आज के विश्लेषण की। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक नक्शा दिया गया है जिसमें 8 मंडल भी दर्शाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। जिसमें से आपको बता दें कि ये जो आपको ऑरेंज कलर पूरा दिख रहा होगा, ये जितना भी एरिया ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा बीजेपी पार्टी को दर्शाता है। ठीक है, पहले आपको बता देते हैं कि कौन से रंग से किस पार्टी को इस पोल में दर्शाया गया है। तो पहले आपको ये बताएंगे कि ये 2017 की जो स्थिति थी वो क्यों थी और ये किस किस इलाके में क्या क्या स्थिति थी, और उसके बाद में आपको बताएंगे जो स्थिति वर्तमान में आ रही है लोगों के द्वारा। अगर आप हुंकार इंडिया के किसी भी पोल के वीडियो में जाएंगे कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 60% लोग आउट ऑफ 100 सपा को वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग अपना विचार कमेंट करें ताकि हमें मदद मिल सके आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। अब हम आपको बता दें कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जितना भी एरिया ऑरेंज कलर का, ये बीजेपी पार्टी को दर्शा रहा है। अब आपको बताते हैं ये जो डार्क नीला, यानी कि जो ये गहरा नीला आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये माफ़ कीजिएगा, ये वाला नहीं, इसको काट देते हैं, ये वाला, ये जो गहरा नीला है, ये अपना दल को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको जो दिख रहा होगा रेड कलर का, ये जो गहरा लाल कलर का आपको दिखाई दे रहा है भारत के नक्शे में, ये समाजवादी पार्टी को दर्शा रहा है। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा होगा डार्क पीला जो कलर है, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दर्शा रहा है। हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सर्कल कर दिया है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये वाला जो नीला कलर है जिसको बोलते हैं आप स्काई ब्लू, उसको दर्शा रहा है। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी, ये जो डार्क नीला है, यानी कि एक हो गया जिसको हम बोलते हैं नेवी ब्लू और एक हो गया जिसको हम बोलते हैं रॉयल ब्लू। तो जो रॉयल ब्लू अपना दल को दर्शा रहा है और बहुजन समाज पार्टी को ये जो हमारा नेवी ब्लू है ये दर्शा रहा है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट्स जो हैं, जो निर्दलीय हैं, उनको ये जो ग्रे कह सकते हैं आप, वाइट तो नहीं इसको बोलेंगे, उसको दर्शा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो कलर है वो इंडिपेंडेंस को दर्शा रहा है। उसके बाद में आपको बता दें जो राष्ट्रीय लोकदल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो पर्पल कलर से, डार्क बैंगनी जो कलर होता है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको बता दें जो निषाद पार्टी है वो रॉयल ब्लू भी नहीं है, नेवी ब्लू भी नहीं है, लेकिन उसको ब्लू हम जरूर कह सकते हैं। थोड़ा उसको ये बोलेंगे कि लाइट नेवी ब्लू। ये जो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये वाला जो है देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो जो स्थिति थी आपको बता दें, पहले अगर हम आगरा की बात करें तो जो आगरा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, आपने बहुत सारे जो है पोल्स देखे होंगे, उसमें क्या स्थिति कहाँ पर चल रही है, ये भी जो है आप अगर पोल्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पता होगा कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। ऑलमोस्ट आगरा में विधानसभा सीटें जो हैं वो 9 हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगरा जो है ये यहाँ पर दर्शाया गया है और ये यहाँ पर भी दर्शाया गया है। आगरा में जो स्थिति 2017 में थी वो पूरी की पूरी जो है बीजेपी को गई थी, लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो दूसरी ही नज़र आ रही है, जैसा कि पोल्स में बताया गया है। तो जो ये आप आगरा देख सकते हैं, पिछली बार की जो स्थिति थी मैंने बताया ना वो ठीक थी, लेकिन इस बार क्या है, बीजेपी को वहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 3 सीटें। इस बार जो स्थिति है वो बदल चुकी है। आगरा में इस बार ये जो रेड कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो बाकी की सीटें हैं
जो कि पाँच सीटें बचती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वो हमारी मिलती दिखाई दे रही हैं बीजेपी को, यानी कि हमारी ये जो हो गया ऑरेंज कलर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और बाकी जो कांग्रेस है वहाँ आगरा में कांग्रेस को भी 0 से 1 दिखाई दे रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्थिति ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि कोरोना के इंतजामात को ही लेकर के जनता के मन में आक्रोश आ गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बीजेपी पार्टी ने वादा किया था राम मंदिर बना, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं कानपुर की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ है कानपुर। देखिए कानपुर में 10 सीटें हैं, जो प्रयागराज के बाद में सबसे ज़्यादा हैं। प्रयागराज में 12 सीटें हैं, तो कानपुर में बीजेपी को, देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है कानपुर, ये ब्राह्मण बाहुल्य है, यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है। और कारण यही है कि पूरा जो है जो 2017 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुछ सीटें मिली थी, और समाजवादी पार्टी को भी मिली थी, लेकिन जो संख्या ज़्यादा थी वो बीजेपी को ही थी, और वही कारण था 312 से बीजेपी जो है बम्पर वोटों से जीती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो स्थिति है वो काफ़ी, आपने तमाम सारे वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी सारे चैनल्स ने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, जो कानपुर के अस्पतालों की जो स्थिति है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है स्थिति अब थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रही है, ऐसा जनता का भी कहना है। बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, बीजेपी को 5 और सपा को भी वहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये कारण आक्रोश का ही बताया जा रहा है, आक्रोश कोरोना का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये इलाहाबाद रहा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद की जो स्थिति है वो सभी को पता है कि वहाँ पर 12 सीटें हैं, और वहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से, एक तरीके से छाई हुई है। कहीं ना कहीं 1-2 सीट का हेर फेर है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए है, अपना दल के लिए, सोहेल देव के लिए, लेकिन टोटल जो बात कही जाए वो बीजेपी की ही है, वहाँ पर धाक जो है वो बीजेपी की है। लेकिन इस बार देखिए, इस बार 6 सपा और 6 बीजेपी, और वहाँ पर एक भी सीट अन्य किसी को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखिए अन्य किसी को भी वहाँ पर कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में 9 सीटें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ में 9 सीटें हैं। लखनऊ की स्थिति क्या है, देखिए जो 2017 में तो धाक नो डाउट की बीजेपी की ही थी, पूरा जो है ये ऑरेंज कलर छाया हुआ, यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज कलर, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हल्का सा बीच, यहाँ पर सर्कल के अंदर आप देखिएगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी दिख रही होगी आप लोगों को। समाजवादी पार्टी ये थोड़ा सा, यहाँ पर रेड कलर आपको दिख रहा होगा, लाल कलर अब थोड़ा नहीं, अब ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लखनऊ में भी थोड़ा जो रेड कलर है वो थोड़ा ज़्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए इसके क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर पहले आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये लखनऊ। तो स्थिति ये है कि लखनऊ में 9 सीटें, जिसमें से 4 बीजेपी, देखिए 4 बीजेपी, 6 सपा को मिलती हुई दिखाई दे रही। 22 में बाइसिकल जो है वो जनता पे चढ़ सी चुकी है। देखिए ये बात मैं एक तरफा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ये जनता के द्वारा दिया गया ओपिनियन पोल है, वो ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब अपने मन से ही बताया जा रहा है, इस पर मेहनत की गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वाराणसी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वहाँ पर पूरा जो टोटल आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा बीजेपी का ही दाग है,
ठीक है। ये आपको मुरादाबाद दिख रहा होगा। मुरादाबाद में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 6। तो 6 में से सपा को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 4 और बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 2 सीटें। ये वर्तमान की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ये आपको दिख रहा होगा मेरठ में आपको ताज़ा अगर जानकारी दें तो एक खबर आपके पास भी दौड़ती हुई आई होगी कि योगी आदित्यनाथ को वहाँ पर रोका गया। तो क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ को वहाँ पर रोका गया था जाने से, या फिर ये बात झूठ थी? बाद में जो IT सेल के लोग हैं उन्होंने बताया था कि जो वहाँ की स्थिति है वहाँ पर ये बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ को फंक्शन से भगाया नहीं गया था। वो वहाँ पर बात करते हुए दिख रहे थे और उनको ये था कि वहाँ पर उनकी जय जयकार भी लग रही थी। तो ऐसा नहीं था कि वो वहाँ से भगा दिए गए थे। देखिए, झूठी अफवाहों से इस समय बहुत ज़्यादा ही सावधान रहने वाला मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ जो मेरठ है, मेरठ में जो टोटल सीटें हैं वो 7 हैं, जिसमें से 2 बीजेपी, 2 सपा व 2 BSP को वह 1 कांग्रेस व 1 अन्य में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपको पिछले जो 2017 में जो विजय हुई थी उसकी बात अगर आपको बताएं तो फिर जो समाजवादी पार्टी थी उसको जो है 1-2 सीटें और बाकी बीजेपी को ही मिल गई थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। देखिए, गाजियाबाद में 5 सीटें हैं। गाजियाबाद में बीजेपी की ही धाक थी पिछली बार। तो इस बार की जो स्थिति है वो क्या है? गाजियाबाद में सपा को 3 व बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बीजेपी को 2 सीटें व सपा को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये स्थिति आप लोगों ने देखी है। ये यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि सारे जो कलर हैं, जो रंग हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे कहाँ पर क्या है। जो अगला ओपिनियन पोल लेके हम आएंगे वो जाति पर विशेष होगा, किस क्षेत्र में। जी हाँ, उसमें आपको बताएंगे लखनऊ में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति निवास करती है, मुरादाबाद में कौन सी निवास करती है, मेरठ में कौन सी निवास करती है, गाजियाबाद में कौन सी, आगरा में कौन सी, कानपुर में कौन सी, इलाहाबाद में कौन सी, वाराणसी में कौन सी। तथा देखिए, ये जितने भी 403 सीटें हैं यूपी में, देखिए एक पोल लेके मैं आने वाली हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है। तो उसमें क्या होगा कि देखिए, मेहनत तो हर एक चीज़ में लगती है, लेकिन इस पर कुछ खासा मेहनत, क्योंकि देखिए यूपी कोई छोटा नहीं है। आप लोगों को पता है कि 403 सीटें हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि गाजियाबाद, गोंडा, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद नगर, कानपुर नगर, मथुरा, मऊ, मेरठ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, नौ, वाराणसी। देखिए इन सभी सीटों का, देखिए इन 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 जिलों के अंदर जितनी भी सीटें आती हैं उन सभी का विश्लेषण और किस क्षेत्र में कौन सी जाति ज़्यादा है और उस जाति के ही प्रत्याशियों को क्या मैदान में उतारा जाता है और वहाँ की जनता जो है क्या अट्रैक्ट है कि भाई जो हमारा स्थानीय प्रत्याशी होगा और वो जिस कास्ट का होगा हम उसी से जो है कांटेक्ट रखेंगे और उसी को जो है विजय दिलवाएंगे। हमें ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आला हाई कमान कौन है, हमको वर्तमान जो हमारा स्थानीय प्रत्याशी है उसको उससे मतलब है। तो जो है हमको उससे मतलब है और हम ये देखेंगे कि वो हमारी कास्ट का है या नहीं है। तो ये जो जातिवाद है क्या ये इतना अधिक है और किस सीट में कौन सी जाति ज़्यादा है, और तो इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करके विश्लेषण करके मंथन करके एक पोल आने वाला है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। जो पोल है, जो मंथन है, जो विश्लेषण है, ऐसे विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे।
तो तब तक के लिए नमस्कार। आपसे एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए यूपी की बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले पाने के लिए घंटी के ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलेंगे।